नमस्कार एमएनएस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये विशेष वीडियो आपके लिए जहां पे मैं बात करूंगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। अक्सर जब 12th में बच्चियां होती हैं तो वो कंफ्यूज होती हैं कि एएफएमसी जाएं, एमएनएस जाएं या दोनों में फॉर्म भरें। इस वीडियो के द्वारा आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स बनाने के लिए। सन 2003 से हम ऑफिसर्स की तैयारी कराते हैं, ऑफिसर्स के कोर्स की तैयारी कराते हैं, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया एंड एमएनएस हो गया। एस्पिरेंट्स 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो कमिटी बैठने चालू हो गई थी। 1942 ऑनवर्ड्स ड्राफ्ट बनना चालू हो गया था और इस कमिटी ने कहा कि यार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल विंग, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को अलग करेंगे, जिसके अंतर्गत एएमसी को रखा, एएमसी एनटी को रखा, आर्मी डेंटल कॉर्प्स को रखा एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को रखा। अब इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी कहा कि यार फौज के लिए डॉक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं, तो फौज के डॉक्टर्स हम बाहर से नहीं लेंगे, हम फौज के डॉक्टर्स फौज में ही बनाएंगे। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ जिसका नाम बना आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे। अपने आप में एशिया का इकलौता ऐसा मेडिकल कॉलेज जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए डॉक्टर्स बना रहा है। तो एएफएमसी अपने आप में एक मेडिकल कॉलेज है। इट इज नॉट कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है कि एएफएमसी करना है, एएफएमसी करना है। एएफएमसी आज ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया नीट एस्पिरेंट्स के लिए सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस है। फर्स्ट एम्स है, एम्स दिल्ली, सेकंड एएफएमसी पुणे। जी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एएफएमसी जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है और ये डॉक्टर्स बना रहा है। जी हाँ जी, ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स बना रहा है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। तो एएफएमसी का मूल उद्देश्य है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का मूल उद्देश्य जो है वो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए डॉक्टर्स बनाना। अब डॉक्टर्स भाई अंडर ग्रेजुएशन वाले भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी, तो अंडर ग्रेजुएशन वाले भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी, आर्मी डेंटल कॉर्प्स वाले, बीडीएस जिसे बोलते हैं डेंटल के, वो भी यहीं पे बनते हैं। और साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग भी यहीं पे होती है। मतलब इट्स अ यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस ऑफर कर रहा है, जो बीडीएस ऑफर कर रहा है, जो एमएस एमडी ऑफर कर रहा है और साथ में बीएससी नर्सिंग ऑफर कर रहा है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्या है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वो विंग है जो मिलिट्री नर्सेस बना रही है। टोटल 6 कॉलेजेस हैं जिसमें से एक कॉलेज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज भी है। तो एमएनएस क्या है? ये एक सर्विस है इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत जो मिलिट्री नर्सेस बना रही है। टोटल 220 मिलिट्री नर्सेस एक साल में निकलती हैं, जिसमें से एक चंक ऑफ नर्सेस ट्रेन होती हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएफएमसी में अगर सीटों की बात करें तो 145 सीट्स हैं इंडियंस के लिए और 5 फ्रेंडली कंट्रीज के लिए। ये 145 में 115 लड़कों के लिए है, 30 लड़कियों के लिए है। इसमें 10% रिजर्वेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होता है। जी, 145 टोटल सीट्स, 5 फॉरेन कंट्रीज के, मतलब 150 हर बैच में एएफएमसी में अंडर ग्रेजुएशन में एस्पिरेंट्स लिए जाते हैं, जिनको फौज अपने खर्चे पे डॉक्टर बनाती है। ना ही अपने खर्चे पे डॉक्टर बनाती है, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस भी देती है, बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड भी देती है, किताबें, बुक्स, मटेरियल के लिए फीस भी देती है, ये सारी चीज़ें वो देती है। ठीक, साथ में अब ये 145 का जो ब्रेकेज है उसमें 115 लड़के और 30 लड़कियां, टोटल
145, जिसमें 10% रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात करें तो 220 सीटें भाई सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, 10% रिजर्वेशन SC ST के लिए, 10% NCC के लिए। NCC कैंडिडेट्स को क्यों महत्व मिलता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पे, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इसके तुरंत बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। थंबनेल से आप आइडेंटिफाई कर लोगे NCC का क्या महत्व है MNS में। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज बड़ी समझने वाली है। मोटा मोटा जो एज है दोनों के लिए सेम है, 17 से 24, 17 से 24, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में 50%, यहां 60%। मेन डिफरेंस क्या है नीट का। इधर भैया नीट का स्कोर चाहिए 620 प्लस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए भी नीट का एग्जामिनेशन देना है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको नीट का एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। दोनों की प्रक्रिया में नीट का एग्जामिनेशन देना है। वहां पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है, यहाँ पे टॉगी आता है, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। मतलब वहां पे रीजनिंग एंड इंग्लिश है, इधर इंग्लिश रीजनिंग और स्टैटिक जीके भी है। वहां पे भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। वहां पे भी पर्सनल इंटरव्यू है, यहाँ पे भी पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल क्या, पैनल इंटरव्यू है। यानी कि प्रोसेस मोर और लेस सेम है। जो टॉप परफॉर्मर्स है नीट के, भैया नीट के टॉप परफॉर्मर्स मतलब 620 प्लस, यस 720 में से 620 प्लस हैं, तब जाके आप AFMC का सोच सकते हैं, तब जाके आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि आमतौर पे जनरल कैंडिडेट्स का यही मेरिट जाता है 620, 618। लड़के लड़कियों का अलग अलग है, बट इसी रेंज में 610, 615, 620। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए नीट स्कोर 480 इज मोर देन सफिशिएंट, 480 इज अ सफिशिएंट स्कोर। एस्पिरेंट्स यहां तक समझ आ रहा है। स्टेज 2 में फॉर्म शॉर्टलिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन द नीट स्कोर। AFMC के लिए 620 प्लस, MNS के लिए 480 प्लस। MNS में और इसमें दोनों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। AFMC का ये पूरा प्रोसीजर पुणे में होगा, महाराष्ट्र पुणे में, और MNS का पूरा प्रोसीजर रिसर्च एंड रेफरल या आर्मी के बेस हॉस्पिटल दिल्ली में होगा। चलो भाई, दोनों के केस में मेडिकल होता है, दोनों के केस में मेरिट होती है। AFMC से आप डॉक्टर बनते हैं और MNS से आप मिलिट्री नर्स बनते हैं। दोनों फौज में ऑफिसर का दर्जा है, दोनों को फौज अफसर कहती है। लेकिन कहीं पे भी यार, कहीं पे भी हॉस्पिटल में नर्स अल्टीमेटली तो डॉक्टर की बात सुनती है ना, इसलिए मिलिट्री नर्सेज इज ऑलवेज अंडर AFMC डॉक्टर्स। ये गोल्डन रूल समझ लो। एक ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर का काम है, ये नीचे दर्जे का काम है, ऐसा नहीं है। उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो, उसमें आप मिलिट्री नर्स बन रहे हो, इसमें आप डॉक्टर बन रहे हो। अब डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर भैया कहीं ना कहीं मेडिकल ऑफिसर है, और मिलिट्री नर्स से आप नर्सिंग ऑफिसर हो। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। AFMC के थ्रू आप डॉक्टर बन रहे हो और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो। जितनी भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, अल्टीमेटली यू विल हैव टू लिसन टू द डॉक्टर्स। शायद यही रीजन है कि फौज ने एक डिफरेंस और क्रिएट किया है कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पे जब इतना इन्वेस्टमेंट किया तो इनको परमानेंट कमीशन दे दिया, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को 10 साल की नौकरी या मैक्सिमम 14 साल की नौकरी, शॉर्ट सर्विस कमीशन दे दिया है। एस्पिरेंट्स ये समझना जरूरी है कि AFMC आपको परमानेंट कमीशन दे रहा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रहा है। मैं अक्सर बोलता हूं कि भैया तैयारी करने से पहले ना अपना गोल डिसाइड करो। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको डिफरेंस समझ आए कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या बेसिक डिफरेंस है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आपको BSc नर्सिंग की डिग्री ऑफर कर रहा है, यहां आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज BDS, MBBS, MD, MS एंड BSc नर्सिंग की डिग्री ऑफर कर रहा है। सो यू हैव टू चूज योर करियर। अल्टीमेटली करियर खुद डिसाइड करो, ताकि बाद में जब रिजल्ट इसका आए तो आप ही अपने इस डिसीजन के लिए जिम्मेदार हो।
ना कोई टीचर, ना कोई मेंटर, ना कोई कोचिंग, ना कोई माँ बाप, कोई नहीं। आपका गोल है, आपकी लाइफ है, आप असिस्टेंस ले सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से असिस्टेंस ले सकते हो, आप हम जैसे एजुकेटर्स से असिस्टेंस ले सकते हो, बट अल्टीमेटली द डिसीजन हैज टू बी योर्स। और शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत से संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, तब जाके फौज में मिलिट्री नर्सेस बनोगे। और इसी संघर्ष के लिए, इसी पढ़ाई के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो। जी हां, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आज एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे एंड iOS एप्पल के स्टोर पे अवेलेबल है। आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करना है और आपको इस तरीके का ऐप दिखेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे 2 बैचेस हैं जो एमएनएस को टारगेट कर रहे हैं, संजीवनी बैच एंड ज्योति बैच। संजीवनी बैच में हम नीट की भी तैयारी कराएंगे, यानी कि अगर आप एएफएमसी या एमएनएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप संजीवनी बैच ले लें, और सिर्फ एमएनएस की तैयारी करनी है तो ज्योति बैच ले लें। जी हां, ज्योति बैच में आपको एमएनएस स्पेसिफिक तैयारी मिलेगी, संजीवनी बैच में आपको एएफएमसी स्पेसिफिक तैयारी मिलेगी। जी हां, एएफएमसी स्पेसिफिक मतलब नीट की तैयारी कराएंगे। यार देखो, एमएनएस हो या एएफएमसी हो, दोनों में नीट का पेपर तो देना ही है, तो संजीवनी बैच दोनों को केटर कर रहा है, एएफएमसी को भी और एमएनएस को भी। बट ज्योति बैच में हमने सिर्फ और सिर्फ एमएनएस के ऊपर फोकस मारा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फौज में डॉक्टर बनना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपको बनना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल के ओरिएंटेटेड पढ़ाई करनी है। आशा करता हूं कि वीडियो समझ आई हो। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।